गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, कल हम अंतिम अध्याय व्यवसाय अध्ययन के उद्यमिता विकास में पढ़ रहे थे, है ना। उद्यमिता की विशेषताएं, उद्यमिता का अर्थ क्या होता है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज देख रहे हैं 13.3 उद्यमिता और प्रबंध के बीच, है ना, संबंध और क्या अंतर आता है, यानी उद्यमिता और प्रबंध के बीच संबंध तथा अंतर। ठीक है, देखिएगा, उद्यमिता व्यवसाय के प्रारंभ और उसके नवीनीकरण से संबंध रखती है। उद्यमिता जो है व्यवसाय के प्रारंभ और उसके नवीनीकरण से संबंध रखती है, और अर्थात उद्यमिता का प्रादुर्भाव व्यवसाय के प्रारंभ के समय से होता है ना। उद्यम को गतिमान व्यवसाय बनाते समय वह कुछ समय के लिए लुप्त हो जाती है तथा जब भी उत्पाद, बाजार, तकनीक, संरचना आदि में बदलाव लाना होता है ना, तो इनका पुनः उत्थान हो जाता है। ठीक है, और अन्य शब्दों में कहें तो उद्यमशीलता जो है, उद्यमशीलता का केंद्र व्यवसाय का प्रारंभ है, तो प्रबंध इसके दैनिक संचालन पर केंद्रित करते हैं। इसे भी प्रबंध को हम क्या संचालन ही समझते हैं। ठीक है, और यह तर्क दिया जाता है कि यदि परियोजना अपने परिपक्वता के स्तर को प्राप्त कर चुकी है तो उद्यमियों को उसे छोड़ देना चाहिए तथा प्रबंधकों को उनका स्थान ले लेना चाहिए। जब उद्यम जो है प्रारंभ हो चुका है और वो जो है परिपक्व हो गया है, यानी मजबूत हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उद्यमिता को छोड़ देना चाहिए और प्रबंध क्या है, इसका, है ना, स्थान ले लेना चाहिए ताकि उसका संचालन सही तरीके से किया जा सके। देखिएगा, विकासशील देशों में उद्यमिता के लिए स्वामी प्रबंध की अवधारणा अधिक उपयुक्त लगती है ना, और इसका कारण यही है कि उद्यमी उपक्रम के दैनिक संचालन से भी जुड़ा रहता है। कई अवसरों पर तो व्यवसाय में असफलता का कारण उसकी प्रबंध कुशलता में कमी को माना जाता है ना। कई अवसरों पर तो व्यवसाय में असफलता का कारण उसकी प्रबंध कुशलता में कमी को माना जाता है ना। उदाहरणार्थ, कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर प्रबंधकों से उद्यमी की भूमिका निभाने की आशा की जाती है। उसी प्रकार उद्यमी को अपने उपक्रम की सफलता के लिए प्रबंध योग्यता को दर्शाना चाहिए, है ना। और चाहे उद्यमी प्रबंधकों के लिए मार्ग प्रशस्त करे या फिर वह स्वयं प्रबंधन के उत्तरदायित्व को निभाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उद्यमिता तथा प्रबंध के बीच क्या मधुर संबंध रहता है। ठीक है, देखिएगा, इसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय विकास में उद्यमिता का योगदान या फिर कहें उद्यमिता का महत्व। ठीक है, देखिएगा, राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में उद्यमिता की उल्लेखनीय भूमिका होती है। आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के माध्यम से उद्यमी देश की, है ना, आर्थिक एवं सामाजिक संपदा का निर्माण करते हैं। और उद्यमिता के महत्व की, है ना, हम निम्न बातों से इसका ज्ञात कर सकते हैं। पहला है आर्थिक विकास। देखिएगा, उद्यमिता संबंधी क्रियाओं से राष्ट्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है ना। और नव प्रवर्तन, नवीन सामग्री, नवीन उत्पाद, नवीन टेक्नोलॉजी एवं नवीन विधियों का विकास होता है ना। और विश्व के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनके विकास में उद्यमियों की ही प्रमुख भूमिका रहती है। सामाजिक विकास की अगर बात करें, दूसरा आता है पेशेवर तथा सफल उद्यमी सामाजिक विकास की आवश्यकता एवं उसके, है ना, स्वरूप से भली भांति परिचित होते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, समुदाय विकास, संबंध गतिविधियां के विकास में उद्यमी को बहुत योगदान होता है ना। विप्रो के अजीम प्रेम जी का उदाहरण हमारे सामने है कि जिनका उदारता तथा परोपकारिता के लिए उन्हें समूचे भारत तथा एशिया में याद किया जाता है ना। सामाजिक विकास के लिए उद्यमी नवीन विचारों को मूर्त रूप देते हैं। ठीक है, और सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, गरीबी निवारण, स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण आदि में उद्यमियों का बड़ा योगदान रहता है। तीसरा है क्षेत्रीय विकास। देखिएगा, उद्यमी न केवल शहरी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करते हैं अपितु पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योगों का विकास करने पर ध्यान देते हैं। सरकारी अनुदान, सहायता, रियायतों एवं करों में छूट के कारण उद्यमियों को, है ना, क्या रहता है, झुकाव पिछड़े क्षेत्रों में अधिक विकास पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम
इससे जो आर्थिक क्षेत्र के विकास के साथ साथ सामाजिक जो विकास को भी प्रोत्साहन मिलता रहता है। पूंजी निर्माण के संबंध में देखिएगा, देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने में उद्यमियों का योगदान भी उल्लेखनीय होता है ना। लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं और कर्मचारी अपनी आय का एक भाग बचा कर रखते हैं, ठीक है। और विनियोगों के फलस्वरूप पूंजी निर्माण की सुविधाओं का विकास होता है। पूंजीगत माल का निर्माण होता है जिसकी सहायता से पुनः उपभोक्ता माल के उत्पादन तथा सेवाओं को प्रोत्साहन मिलता है। उपभोक्ता कल्याण संवर्धन देखिएगा, उद्यमी जो है राष्ट्र के विकास में तो अपना मूलभूत क्या है योगदान दे रहे हैं, साथ ही साथ उपभोक्ता के संवर्धन यानी कल्याण के संबंध में भी उनकी उच्च विचारणीय तथ्यों को रखा जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि है ना, उपभोक्ता कल्याण संबंधी में उद्यमियों का बड़ा महत्व होता है। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सफलता देखिएगा, आज का युग जो व्यावसायिक जगत प्रतिस्पर्धा का है और ऐसी स्थिति में उद्यमी जो होते हैं प्रतिस्पर्धा को मात देते हुए आगे उन्नति की ओर अग्रसर रहते हैं, जिससे राष्ट्रीय विकास तो होता है, साथ ही साथ जीडीपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का भी बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में भी उद्यमियों का बड़ा महत्व होता है। आय की विषमता में कमी लाते हैं, है ना। सरकार की आय में वृद्धि होती है, रोजगार के अवसरों का निर्माण करता है और संगठन कौशल जैसे विभिन्न बातों पर ये विशेष बल देते हैं। विदेशी विनिमय का सृजन होता है ना। लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है और आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप क्षेत्र में वृद्धि, है ना, यही करते हैं। और पिछड़े वर्गों को लाभ, अन्वेषण, प्रयोग, साहस की भावना का पोषण होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विविध अनेक, है ना, प्रकारों से उद्यमियों का महत्व अधिक बढ़ जाता है। उद्यमिता विकास के निर्धारक घटक यानी 13.5। तो उद्यमिता विकास के निर्धारक घटक में देखिएगा, भारत में स्वतंत्रता के बाद ही उद्यमिता का विकास हुआ है। उद्यमिता के विकास के निर्धारक घटकों को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो ये 2 श्रेणियाँ क्या है, एक है आर्थिक घटक और दूसरा है गैर आर्थिक घटक। आर्थिक घटक और दूसरा है गैर आर्थिक घटक। तो ये आर्थिक घटक में क्या क्या बात आती है, पहला चीज़ है बैंक साख। तो बैंक साख जिसको हम बोलते हैं बैंक क्रेडिट, है ना। तो ये साहसियों या उद्यमियों को बैंकों द्वारा साख सुविधाएं दी जाती हैं और लघु उद्यमी प्राथमिकता के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार कुल साख का 40% भाग प्राथमिकता क्षेत्र के न्यूनतम ब्याज पर दिया जाना चाहिए और उद्यमियों को पर्याप्त साख सुविधा बैंक द्वारा प्राप्त होती तो उद्यमिता के विकास में सहायक होती है। दूसरा है प्रतिस्पर्धा। ये प्रतिस्पर्धा क्या है, भारत के बाजार में प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है, विशेष रूप से वर्ष 1991 के बाद जब भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की नीति अपनाने की घोषणा की थी, है ना। तो परिणाम स्वरूप विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग अनेक उद्योगों में बढ़ गए, है ना। और कुछ उच्च प्राथमिकता कतिपय उद्योगों में 100% तक करने की स्वीकृति दे दी, जैसे कि फार्मा, निर्यात, पर्यटन आदि। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में अनारक्षण प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है। छोटे पैमाने के उद्योगों की सूची में अनारक्षण संबंधी मदों को अधिक बढ़ावा दिया गया है। इस कारण बृहद क्षेत्र और लघु क्षेत्र के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। तो तीसरा है देखिएगा मांग में वृद्धि। तो मांग में वृद्धि मतलब विगत कुछ वर्षों में भारतीय बाजार के शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मांग में बढ़ोतरी हो गई है और इसका वृद्धि का मुख्य कारण लोगों को रोजगार उपलब्ध होने की उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाना है ना। और क्रय शक्ति बढ़ने पर लोग अच्छी गुणवत्ता वाले माल तथा सेवाओं की मांग करते हैं। इसके नव प्रवर्तन, नए उत्पाद, अच्छी सेवाओं के विकास में प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है। आर्थिक अधोसंरचना, आर्थिक सुधारों के बाद भारत में जो है आर्थिक अधोसंरचना, है ना, सुविधाओं के सुधार और विस्तार हुआ है, किंतु ऊर्जा क्षेत्र में अभी भी पिछड़ा सा है। और चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण,
परिवहन हो तथा टेलीकॉम के क्षेत्र में अधोसंरचना का विकास संतोषजनक हुआ है। ठीक है, तो साहसी पूंजी कोष मतलब भारत में नए उद्यमियों को कोष उपलब्ध कराने के लिए साहसी पूंजी कोष आगे आए हैं और साहसी पूंजी प्रदाता ऐसी फर्मों में विनियोग करना पसंद करते हैं जिनके सफल उपक्रम के रूप में सफल होने की प्रबल संभावना है। साहसी पूंजी कोष 3 प्रकार के हैं: समता पूंजी, ऋण पूंजी और अंशतः समता पूंजी तथा अंशतः ऋण। इसको 3 वर्गों में बांटते हैं। सरकारी प्रोत्साहन यानी शोध एवं विकास हेतु प्रोत्साहन मिलता है सरकार के द्वारा, और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु करों में छूट देती है और कम ब्याज दर पर क्या है ऋण उपलब्ध कराती है। तो ऐसा में उद्यमियों को भी विकास और उनकी महत्वता क्या है बढ़ जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और गहराई से अध्ययन करें, अधिक मेहनत करें। थैंक यू।